Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student. We are going to learn lesson number 11. Be a good speaker in English Balbardi textbook in class 5. बच्चों आज हम बहुत अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बी अ गुड स्पीकर। अभी स्पीकर का मतलब क्या होता है बच्चों, हमें बोलना। जैसे हम किसी से भी बात करते हैं तो हमें हमें मतलब हमें हमारे जो बात करने का तरीका वो हमेशा अच्छी तरह होना चाहिए। जैसे चाहे हम अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, चाहे वो अपने टीचर से बात कर रहे हैं, चाहे वो अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, किसी से भी बात कर रहे हो तो हमारा जो बोलने का तरीका है, बिहेवियर, वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो आज इस लेसन में हम गुड स्पीकर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हम कैसे अच्छा स्पीकर बने, हम कैसे अच्छी तरह बोले। अगर हम किसी से कन्वर्सेशन कर रहे, चाहे वो हमारी टीचर्स हो या चाहे हमारे पेरेंट्स हो, चाहे हमारे फ्रेंड्स हो या कोई भी हो, तो हमें उससे कैसे बात करना है। सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। सम पीपल आर गुड स्पीकर, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जिनका बात करने का तरीका बहुत ही अच्छा होता है। वो किसी के सामने डरते नहीं है, मतलब अच्छी तरह से कॉन्फिडेंस होके अपनी जो थॉट्स रहते हैं बराबर शेयर करते हैं, अच्छी तरह से लोगों से बात करते हैं। सम आर शाय, सम स्पीक ईजली विद देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। अभी कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ ऐसे भी आपके आपके क्लास में ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो बहुत ही शांत होंगे, शाय होंगे, जिन्हें बात करने से बिल्कुल डर लगता होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत ही कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट होते हैं, जो ओपनली बात करते, खुद ओपनली बात करते, मतलब वो उनके अंदर बिल्कुल डर नहीं होता। वो कॉन्फिडेंस होकर अपने पेरेंट्स से भी बात कर सकते हैं, टीचर से भी बात कर सकते हैं, फ्रेंड से भी बात कर सकते हैं, बिल्कुल शर्माते नहीं। लेकिन क्लास में आपको ऐसे बच्चे भी मिलेंगे जो बहुत ही शांत शाय होते हैं, जो अपने फ्रेंड से और अपने रिलेटिव, अपने अंकल आंटी से बात करने में बिल्कुल शर्माते होंगे। बट बिकम नर्वस इन फ्रंट ऑफ बट बट बिकम नर्वस इन फ्रंट ऑफ द बिग ऑडियंस। वॉट अबाउट यू? अभी ऐसे भी स्पीकर होते हैं जो खुले आराम कॉन्फिडेंस होकर अपने पेरेंट्स से बात कर लेते हैं, अपने टीचर से, फ्रेंड से, अपने रिलेटिव्स, अंकल आंटी से तो बात कर लेते हो, बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं, अच्छी तरह बात कर ले। लेकिन जब उनके सामने एक बिग ऑडियंस जमा होती है जहाँ पे उन्हें कुछ बोलना होता है, जैसे हमें कुछ स्पीच देना होता है बहुत सारे ग्रुप के बीच में, ऑडियंस के बीच में, तो हमें थोड़ा सा डर लगता है कि हम कैसे बात कर पाएंगे, कि हम इतने सारे लोगों की भीड़ हमें देख रही है, हम उसे अच्छी तरह बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे। It's important to able to speak well. If you make up your mind, it is not very difficult to do so. मतलब आप अपने जहन में अगर मैं अपने माइंड में फिट कर लोगे तो आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। आप कॉन्फिडेंट होकर अच्छी तरह से आप बोल सकोगे, बात कर पाओगे, आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। आपके 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 सामने अगर बिग ऑडियंस हो, ज़रा बहुत सारा ग्रुप हो, बहुत सारे लोग हो, तो आप मतलब बिल्कुल आप अच्छी तरह से उनके सामने ओपनली बात कर सकोगे, आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। लेकिन आपको किस किस बातों का ध्यान रखना है, दैट टीचर विल टेल यू। रिमेंबर दिस फ्यू थिंग व्हेन यू स्पीक। आपको इन बातों का ध्यान देना, अगर आप किसी से भी बात कर रहे हो, किसी से भी, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, टीचर हो, फ्रेंड्स हो या रिलेटिव्स हो, आपको इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। चाहे वो आप ग्रुप में बात करो, बड़े ऑडियंस के बारे में बात करो, लेकिन आपको अच्छे से बात करना है। स्पीक क्लियरली, डोंट मम्बल। मतलब आपको कैसे बात करना है, साफ सुथरा बात करना है, बिल्कुल आपको अटकना नहीं है। लुक एट द पर्सन, अ पर्सन व्हेन यू टॉक टू देम। मतलब आपको उस पर्सन को देखना है कि वो जो पर्सन आपसे बात कर रहा है उसके आई कांटेक्ट करना है। वी शुड नॉट टू बी लाउड और टू सॉफ्ट और टू फास्ट और टू स्लो। आप जिससे भी बात कर रहे, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, टीचर हो, फ्रेंड्स हो, चाहे रिलेटिव से, लेकिन आपको सिर्फ अपने आपकी आपकी लैंग्वेज जो आपका बात करने का तरीका है बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। ना ज़्यादा लाउड जोर से होना चाहिए, ना ही ज़्यादा बहुत ही धीरे धीमे होना चाहिए, ना ही ज़्यादा फास्ट, ना ही स्लो। मीडियम इतना बात करने का आपका तरीका होना चाहिए कि सामने वाले को आपकी बात बिल्कुल समझ में आ रही है, चाहे वो आप किसी से भी बात करो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, चाहे पेरेंट्स हो या चाहे आपके टीचर्स हो। आपको उनसे अच्छी तरह से बात करना है। बी पोलाइट एंड बी प्लेजेंट। मतलब आपको उसके सामने कैसे बात करना है, बी पोलाइट, शांत रहना है, और अच्छी तरह से बात करना है कि सामने वाला आपसे बिल्कुल वो ना हो, पैनिक ना हो, आपसे बिल्कुल परेशान ना रहे। कि आपको सामने वाले से कैसे बात करना, अच्छी तरह से, बी पोलाइट, अच्छी तरह खुशी खुशी बात करना, ना ही ज़्यादा लाउड तरीके से, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट तरीके से, धीमे तरीके से, ना ही ज़्यादा फास्ट, ना ही ज़्यादा स्लो। गिव अ थॉट टू द अदर पर्सन फीलिंग एंड इंटरेस्ट। मतलब आपको अपने थॉट्स देना है कि आप अदर्स लोग को अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स और इंटरेस्ट कैसे बता रहे हो, आपके आपके अंदर क्या है, आपके अंदर क्या फीलिंग्स है, आपको किस चीज़ों में इंटरेस्ट है, वो आपको पर्सन को बताना है जिससे भी आप बात कर रहे हो। व्हेन यू टेक पार्ट इन डिस्कशन, अगर आप अपने फ्रेंड से डिस्कशन कर रहे हो तो आपका बात करने का तरीका, जो बिहेवियर है वो कैसा होना चाहिए।
Don't keep talking all the time. Don't keep talking all the time. Let others speak. डोंट कीप टॉकिंग ऑल द टाइम, लेट अदर्स स्पीक। अभी क्या, अगर आप किसी से ग्रुप में बातें कर रहे हो, ग्रुप में आपके साथ में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो आपको सामने वाले को ही बोलने का मौका देना चाहिए। ऐसा ही नहीं, अगर आप अपने फ्रेंड से बातें करो, फ्रेंड सर्कल में बातें करो, या टीचर से बातें करो, या किसी रिलेटिव से बातें करो, या अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हो, तो आपको खुद ही सिर्फ बोलते बड़बड़ाते नहीं जाना है, आपको खुद ही नहीं बोलते जाना है, आपको सामने वाले को बोलने को भी मौका देना है। शो इंटरेस्ट इन वॉट अदर्स से एंड लिसन केयरफुली। मतलब आपको सामने वाले का इंटरेस्ट देखना है कि आपके फ्रेंड्स किस टॉपिक में इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स है, उनके क्या थॉट्स है, और उनकी बातों को सुनना है कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। वैन यू अग्री विथ अदर्स और लाइक देयर आइडियाज टू टेल देम दैट। अगर आपको उनकी आइडियाज़ और उनके इंटरेस्ट आपको पसंद आते तो आपको अपने आइडियाज़ और थॉट को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। Do share your own thought and idea with other. If you do not understand something, ask for an explanation politely. अभी आपके जो थॉट्स है, आइडियाज है, आप जिससे भी बात करो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, या पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, या रिलेटिव्स हो, लेकिन आपको अपने आइडियाज़ को अच्छी तरह से शेयर करना है। अगर सामने वाला आपसे कोई बात कर रहा है, सपोज एग्जाम्पल आपकी टीचर आपको कुछ एक्सप्लेन कर रही है, लेसन एक्सप्लेन कर रही है, अगर कोई पॉइंट आपको समझता नहीं है, तो आपको पोलाइटली इस टीचर से सवाल करना है कि मिस मुझे ये टॉपिक नहीं समझा, मुझे ये पॉइंट नहीं समझा। आपको पोलाइटली होकर टीचर से सवाल करना है। यूज पोलाइट वर्ड एंड एक्सप्रेशन when you want to interrupt someone, when you disagree with someone, when you seek explanation and give them. अभी यूज पोलाइट वर्ड एंड एक्सप्रेशन, मतलब आपको कोई पॉइंट पूछना है अपनी टीचर से, तो आपको एकदम पोलाइट वर्ड बोलना है कि मिस मुझे ये टॉपिक, ये पॉइंट नहीं समझा। मतलब आपको बीच में इंटरप्ट नहीं करना है। आपको अगर टीचर आपको कोई टॉपिक लेसन एक्सप्लेन कर रही है, आपको बीच में नहीं बोलना है। अगर टीचर का एक्सप्लेनेशन हो जाए फिर आपको बीच में बोलना है। अगर आप किसी की पॉइंट से अग्री नहीं हो तो आप कैसे पूछोगे? आपको उसके एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनना है। वैन यू वॉन्ट टू गिव अ स्पीच, अगर आपको स्पीच बोलने का मौका मिले किसी ग्रुप में या किसी ग्रुप में या किसी असेंबली में, तो आपको कैसे अपने स्पीच की प्लानिंग करनी है। जैसे हमारे इसमें वो रिपब्लिक डे होता है, इंडिपेंडेंस डे होता है, ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिशन होते हैं जहाँ पे आपको स्पीच देनी होती है। तो आपको कैसे स्पीच की प्रिपरेशन करनी है, ऐसे बहुत सारी टॉपिक की आपको स्पीच देनी होती है और बहुत सारे बिग ऑडियंस के सामने बोलना होता है। तो आपको बी कॉन्फिडेंट रहना होता है। आपको ऑडियंस को देख के डरना नहीं है, आपको कॉन्फिडेंट होके अपनी स्पीच क्लियर बोलना है। प्लान योर स्पीच इन एडवांस, अपनी जो भी आपका टॉपिक है, जो भी है, उसको आपको एडवांस में प्रिपेयर करना है। नोट द पॉइंट नोट द पॉइंट एंड अरेंज देम प्रॉपरली। मतलब जो भी पॉइंट्स आपके हैं, आप किस टॉपिक की प्रिपेयर करो। सपोज एग्जाम्पल आप रिपब्लिक डे की प्रिपेयर कर रहे हो, इंडिपेंडेंस डे का टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हो, या रेनी सीजन के बारे में कुछ बोलना चाहते हो, तो आपको उस टॉपिक के बारे में जो भी पॉइंट्स आपको बोलना है, तो आपको अच्छी तरह से अरेंज करना है उस पॉइंट को। रिहर्स द स्पीच इन योर माइंड एंड गो अहेड। आपको कैसे करना है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप रेनी सीजन के बारे में बोलना चाहते हो, या माय फादर माय मदर के बारे में बोलना चाहते हो, और माय कंट्री के बारे में बोलना चाहते हो, इंडिपेंडेंस डे के टॉपिक में बोलना चाहते हो, या रिपब्लिक डे के टॉपिक में बोलना चाहते हो, तो आपको अपना स्पीच जो है, अपने जो आपके स्पीच के पॉइंट को अच्छी तरह से अरेंज करना है और कॉन्फिडेंट रहना है। बिल्कुल डरना नहीं है, चाहे वो आपके सामने, चाहे कितनी भी बड़ी ऑडियंस हो, चाहे आपके प्रिंसिपल देख रहे हो, हेड मास्टर्स देख रहे हो, आपके टीचर्स देख रहे हो, स्टूडेंट देख, बिल्कुल आपको बिल्कुल उनसे डरना नहीं है। आपको ओपनली कॉन्फिडेंट होकर अपनी स्पीच को क्लियर ऑडियंस के सामने बोलना है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। आपके हाथ में माइक भी दिया जाएगा, जो स्पीच बोलने से पहले आपकी स्पीच की प्रिपरेशन होनी चाहिए। आपको पॉइंट को अरेंज करना है और फुल्ली कॉन्फिडेंट होकर अपनी स्पीच को अच्छी तरह से बोलना है।